हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जनवरी सीटेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं मैथ की क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस देख लीजिए। आई होप क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। आज का हमारा टॉपिक है सांख्यिकी। मेन पॉइंट है वो क्या है, हम इसमें सीखेंगे माध्य क्या होता है, माध्य का बारंबारता और बहुलक पर आधारित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं उन्हीं को आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। उनसे संबंधित जो डाउट हैं वो आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेंगे सबसे पहले क्या दिया है। यहाँ पर दिया है माध्य। तो माध्य क्या होता है। माध्य होता है एक संख्या के समूह में औसत मान जो होता है, ये माध्य कहलाता है। तो औसत मान होता है कैसा, संख्या के समूह में औसत मान की बात होती है, ये कहलाता है माध्य। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जितने आंकड़े हैं उनका योग करते हैं और उनके बटे क्या होता है, उनकी संख्या, जितने आंकड़े होते हैं। यहाँ पर दिया है माध्य का, तो माध्य का भी जान लेते हैं। संख्याओं के समूह को एक क्रम में सजाने के बाद जो बीच की संख्या होती है वो क्या कहलाती है, माध्य का कहलाती है। तो यहाँ पर जो बीच की संख्या आएगी वो माध्य का कहलाएगी। चलिए देख लेंगे आगे इसमें क्या है। आगे दिया है इसमें बहुलक। मोड क्या होता है, तो मोड वह होता है जो दी गई संख्याओं के समूह में सबसे अधिक बार आती है, वह संख्या जो है उसका बहुलक कहलाती है। और बहुलक का एक फॉर्मूला भी होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का -2 माध्य। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है इससे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं एग्जाम में। और एक फॉर्मूला होता है परिसर का। परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम मान माइनस के न्यूनतम मान, ये कहलाता है परिसर का फॉर्मूला और इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए आगे इसमें देख लेंगे। यहाँ पर दिया है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर समांतर माध्य बताना है। समांतर माध्य पूछे या माध्य पूछे बात एक ही होती है, सेम फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पर धनात्मक संख्या देख लेंगे 1 से 10 तक, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर बात हो रही है विषम की, तो पहली संख्या हो जाएगी 1, दूसरी हो जाएगी 3, फिर हो जाएगी 5, उसके बाद हो जाएगी 7 और फिर हो जाएगी 9। तो 1 से 10 तक की हमें विषम संख्याएं मिल गई हैं। अब क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर ये होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे, 1 + 3 प्लस कितना 5 हो जाएगा, प्लस कितना 7 हो जाएगा और प्लस कितना यहाँ पर 9 दिया हुआ है, ये हो जाएगा अपॉन क्या, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर पदों की संख्या है 5। यहाँ पर इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 1 10 हो जाता है, 10 7 17 हो जाएगा, 17 और 3 20 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो आ जाएगा 25, पदों का योग आया 25 और पदों की संख्या है कितनी 5। तो कितना हो जाएगा, ये कितनी बार डिवाइड होगा, 5 बार डिवाइड होगा, 5 पंजे हो जाएगा 25। तो आ जाएगा कितना 5। यहाँ पर जो समांतर माध्य मिला है वो कितना है, 5 है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नंबर 2 में दिया है यदि संख्याओं 2 5 7 6 और x का समांतर माध्य कितना है, 5 है। तो यहाँ पर x का मान कितना होगा ये बताना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, समांतर माध्य दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य दिया है तो कितना हो जाएगा, समांतर माध्य दिया है यहाँ पर 5 बराबर क्या, पदों का योग, तो जितने पद हैं उनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 5 है, प्लस कितना आ जाएगा 6, प्लस क्या आ जाएगा 7 और प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा x जो दिया हुआ है और अपॉन में आ जाएगा कितना, पदों की संख्या। पदों की संख्या है यहाँ पर कितनी 5। तो ये लिख देंगे, 5 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पंजे हो जाएगा 25 और बराबर के इधर जो संख्या दी हुई है इनका योग करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 और 20 प्लस कितना बचता है यहाँ पर, प्लस के x बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो x इक्वल में क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25 माइनस के 20 और बराबर कितना बचेगा, x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। x का जो मान है वो 5 है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 7 6 9 10 8 12 और 13 की माध्य का क्या होगी। यहाँ पर माध्य का निकालनी है। तो माध्य का निकालने के लिए सबसे आसान और इजी तरीका है क्या, इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम क्या होता है, ये होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। पहले आ जाएगी 6 7, उसके बाद आ जाएगी 8, फिर क्या है इसमें दी हुई संख्या 9 है, फिर उसके बाद आएगी यहाँ पर 10, फिर आ जाती है 12 और उसके बाद आती है 13। यहाँ पर संख्याओं को हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। यहाँ पर जो टोटल संख्याएं दी हुई हैं ये कितनी है, ये दी हुई हैं यहाँ पर 7 संख्याएं। अब अगर संख्या विषम आ रही है तो उसके लिए माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीका है।
7 संख्याएं दी हुई हैं, शुरू में 3 काउंट करेंगे और बाद की 3 संख्याओं को काउंट करेंगे। तो 3 और 3 6 संख्याएं हमने काउंट कर ली है। अब बचती क्या है जिसका पेयर नहीं बनता, वो संख्या बचती है हमारी बीच की, और ये संख्या बन गई है हमारी क्या, 9। तो यहाँ पर जो माध्यिका हो गई है वो क्या हो गई है, माध्यिका बराबर आ गई है यहाँ पर 9। तो ये इजी और सिंपल तरीका है, आप इससे इजीली माध्यिका को निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ये विषम संख्याओं के लिए माध्यिका निकालने का तरीका है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर हमने जान लिया कि दी हुई संख्याएं जो हैं वो विषम दे रखी हैं, विषम क्रम है उनका, तो कितना माध्य आएगा और किस तरह से निकाला जाएगा। यहाँ पर अगर संख्याओं का जो योग है वो कितना है वो यहाँ पर सम दिया हो तो तब कैसे करते हैं। यहाँ पर सम संख्याएं दी हुई हैं, टोटल संख्याएं काउंट कर लेंगे। ये टोटल संख्या कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये कैसी संख्या आ गई है, ये सम संख्या आ गई है। अब सम संख्याओं का माध्यिका आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इनको काउंट करेंगे। इधर से कितनी 4 संख्याएं काउंट कर लीजिए, इधर से भी यहाँ क्या करेंगे 4 संख्याएं काउंट कर लीजिए। जो बीच की संख्याएं बच गई हैं उनको क्या करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए बीच की जो 2 संख्याएं हैं उनको देख लेंगे, क्या है 18 है और प्लस कितना है 22 है, और क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। इनका योग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, और 40 बटे हो जाएगा कितना 2, 2 से भाग करते हैं बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पर इसकी माध्यिका क्या आ गई है 20। अगर सम संख्याओं का माध्यिका निकालनी है तो क्या करना है, संख्याओं को बराबर भागों में बांटते हैं और जो बीच की संख्याएं 2 बीच की संख्याएं बचती हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाता है सम संख्याओं का माध्यिका निकालने का तरीका। आई होप आपका ये डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है यदि दी गई संख्याएं आरोही क्रम में है और उनकी माध्यिका 24 है तो x का मान बताना है। तो संख्या यहाँ पर ऑलरेडी आरोही क्रम में दे रखी हैं, तो चलिए बहुत ईजी हो जाता है। पहले संख्याओं को यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर संख्याएं दी हैं 11, उसके बाद दी है 12, उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर 14, फिर लिखते हैं 18, फिर क्या दिया है, फिर दिया है x प्लस के कितना 2 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है x प्लस के 4, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 30, फिर दिया हुआ है 32, उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर 35, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पर 41। टोटल संख्याएं काउंट करेंगे कितनी हो जाएंगी, 4 और 2 6 और 4 10। तो टोटल संख्याएं दी हुई हैं यहाँ पर 10। हमें निकालना है क्या, हमें यहाँ पर x का मान निकालना है, और ये सम संख्याएं दी हैं, माध्यिका भी दी हुई है। तो यहाँ से शुरू की 4 संख्याएं आप छोड़ देंगे और यहाँ से भी 4 संख्याओं को आप छोड़ देंगे। तो बीच की जो 2 संख्याएं बचती हैं उनको लेकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर माध्यिका दी हुई है बराबर के 24, तो बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर क्या होता है जब समांतर संख्याओं का माध्य निकाल रहे हो। तो बीच की 2 संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2 प्लस कितना x प्लस के 4, इनको ऐड कर देंगे और बटे क्या कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी कितना हो जाएगा 2 की और 24 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 48, और बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा 2x, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6। अब 6 इधर लाकर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा, बराबर 48 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 42। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42, और बटे में कितना आ जाएगा 2, और 42 से कितनी बार डिवाइड होगा, ये होगा 21 बार डिवाइड। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर हमें मिल गया है 21। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बतानी है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिख लेंगे। तो पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर 3 है, फिर कितना 5, फिर 7 रहेगी, फिर क्या रहेगी 11, उसके बाद कितनी 13, 13 के बाद आएगी कितनी 17, और 17 के बाद कितनी आ जाएगी 19, 19 के बाद आएगी 23, और 23 के बाद आ जाएगी ये आ जाएगी 29। तो टोटल जो संख्याएं हो गई हैं यहाँ पर कितनी हमने निकाल ली हैं, ये हो गई हैं 10 संख्याएं। तो शुरू के 4 संख्या छोड़ेंगे यहाँ से और इधर से भी 4 संख्या छोड़ेंगे। बीच की 2 संख्याएं बची हैं, इनका क्या कर देंगे हम, योग कर देंगे। तो क्या आएगा 11 प्लस कितना हो जाएगा ये 13, और अपोन में कितना रहेगा 2, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा 11 13 हो जाएगा 24, और 24 बटे हो जाएगा कितना यहाँ पर 2, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 12 बार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर कितना मिल गया है, माध्यिका बराबर मिल गया है यहाँ पर 12। राइट आंसर है 12। ऑप्शन नंबर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 11 विद्यार्थियों की आयु दी हुई है वर्षों में, तो उनमें जो बताना है हमें बहुलक बताना है। बहुलक क्या होगा इनका, यहाँ पर इसको जो संख्याएं दी हुई हैं इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो चलिए इनको आरोही क्रम में हम यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या आएगा, तो आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले छोटा नंबर देखते हैं 7, तो 7 कितनी बार है उसको देख लेंगे। 7 यहाँ पर 2 बार है तो इसको 2 बार लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं इससे बड़ा नंबर क्या है, 7 से बड़ा है 8, और 8 कितनी बार है उसको लिख देंगे।
8 दिया हुआ है कितनी बार, 1 2 3 4 5 और 6 बार 8 दिया हुआ है तो 8 को 6 बार लिख देंगे। उसके बाद देख लेंगे इससे बड़ा नंबर क्या है, 9 है तो 9 कितनी बार है, 9 एक बार है उसको एक बार लिख देंगे। उसके बाद 10 भी एक बार है उसको एक बार लिखेंगे और 11 भी एक बार है उसको एक बार लिख देंगे। अब यहाँ पर बहुलक निकालना है, मोड निकालना है, तो मोड होता क्या है, मोड का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मोड का जो फॉर्मूला है कि जो संख्या आपकी सबसे अधिक बार दी हुई संख्याओं में आती है वो मोड होता है। सबसे अधिक बार दी हुई संख्या क्या है, वो 8 है, तो इसका जो मोड हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है किसी आंकड़े का बहुलक कितना दे रखा है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है और उसका जो माध्य है वो कितना है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है। तो मध्यांक क्या होगा, मध्यांक या माध्य का आप इसको बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यांक या माध्य का माइनस 2 माध्य। तो चलिए इसको निकाल लेंगे। क्या, यहाँ पर बहुलक दिया हुआ है 10 तो रखेंगे फॉर्मूले में, यहाँ पर 10 हो जाएगा और 3 कितना, 3 माध्य का दी हुई है तो माध्य का हमें निकालनी है, उसको ऐसे ही रहने देंगे। और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कितना, 4 हो जाएगा। तो इसको करेंगे सोल्व, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 3 माध्य का माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8। इसको बराबर से इधर लेकर आएंगे और सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और कितना प्लस के 8 हो जाएगा तो ये 18 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 3 माध्य का, 3 माध्य का बराबर में दी हुई है तो माध्य का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 18 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे कि 3 छंग 18 होता है तो कितना हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, माध्य का बराबर आ जाएगी यहाँ पर 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माध्य का क्या मिल गई है, माध्य का मिल गई है यहाँ पर 6। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो आंकड़े दिए हुए हैं, टेबल दी हुई है, इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो चर जो दी होती है उनका हमें क्या करना होता है, योग करना होता है। और जो बारंबारता दी हुई है उसका क्या करेंगे, इसका भी हम योग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, सिग्मा हम निकालते हैं कितना, एफ। तो सिग्मा एफ निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, इन सब का योग करते हैं तो बराबर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 40। अब हमें यहाँ पर देखना है क्या, तो एक टेबल हम इसके लिए और बना लेते हैं। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू ले लेंगे, इसको हम क्या मानते हैं, इसको हमने मान लिया है एक्स और ये है हमारा एफ। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स हमें यहाँ ले लेना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 या 15, 8 चंग हो जाएगा यहाँ पर 48, 12 अट्ठे हो जाएगा 96, 9 नम हो जाएगा कितना, 9 नम हो जाएगा 81। उसके बाद 11 चंग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 और लास्ट का डिजिट क्या बचता है, 12 की और 2 की मल्टीप्लाई तो 12 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 24। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने आपस में कर ली है तो क्या मिल गया, सिग्मा एफ एक्स। अब इन सब संख्याओं को हमें ऐड कर लेना है। इन संख्याओं को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 330। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समांतर माध्य हमें यहाँ पर निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ। कहते हैं क्या आ जाएगा, 330 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 4 से 33 को भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा इससे कितना, 8.25। यहाँ पर कितना आ गया है, जो समांतर माध्य है वो है 8.25। ये आंसर हमारा आ गया है। ऑप्शन नंबर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो समांतर माध्य मिला है वो कितना है, 8.25 हमें मिल गया है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिया है 10 संख्याओं का माध्य 96 है तथा इनमें से एक संख्या कितनी है, 150 है। तो शेष 9 संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो शेष 9 संख्याओं का माध्य बताना है तो क्या करेंगे, 10 संख्याओं का हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 10 संख्याओं का हम यहाँ पर योग ले लेंगे। तो 10 संख्याओं का योग निकालना है तो क्या करेंगे, 96 की 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 960। तो ये आ जाएगा। अब कह रहे हैं शेष 9 संख्याओं का योग बताना है तो शेष 9 संख्याओं का योग बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 संख्याओं का योग बराबर कितना हो जाएगा, 960 माइनस कितना, 150। तो यहाँ पर दिया हुआ है 150 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 810। तो यहाँ पर अब बताना है 9 संख्याओं का माध्य। तो जो 9 संख्याएं बचती हैं उनका माध्य हमें निकालना है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा 810 और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। 9 से इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। तो यहाँ पर शेष 9 संख्याओं का माध्य कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिया है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक बताना है। तो माध्यांक और माध्य का बात एक ही होती है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 17, उसके बाद आ जाएगा कितना 18, 18 के बाद दिया है 24, 24 के बाद आता है 25 और 25 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 35 दिया हुआ है और 35 के बाद कितना दिया हुआ है, 35 के बाद दिया हुआ है यहाँ पर 36 और 36 के बाद दिया हुआ है यहाँ पर 47। टोटल संख्याएं कितनी है,
3 और 3 6 और 1 7, तो टोटल संख्या है 7, तो ये विषम संख्या है। अगर विषम संख्या दी है तो माध्य का कैसे निकाल लेते हैं? माध्य का निकालने का इजी तरीका होता है, 3 संख्याएं काउंट कर ली हैं यहाँ से और 3 संख्याएं बाद की काउंट कर लेंगे, बीच की जो संख्या बचती है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाने वाला है? वो माध्य हो जाने वाला है। तो माध्य हमारा क्या हो जाएगा, या माध्यांक क्या हो जाएगा? माध्यांक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? वो हो जाएगा 25। बीच की संख्या बची है 25, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। विषम संख्याओं की माध्यांक 25 आ जाएगा यहाँ पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, टीमों के एक समूह में खेले गए फुटबॉल के मैचों में जीतने के अंतर गोलों में निम्नलिखित दे रखे हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक बताना है। तो यहाँ पर बहुलक निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। तो कैसे करना है, जो संख्या सबसे अधिक बार आई है आपको वो काउंट करके देख लेनी है और देख लेनी है जो संख्या सबसे अधिक बार है वो क्या है, तो वो बता देनी है, वही हमारा यहाँ पर बहुलक हो जाएगा। ये कौन सी संख्या अधिक बार आई है, तो 2 जो है वो कितनी बार आया है, ये आया है 14 बार। 2 सबसे अधिक बार इसमें आया है, तो यहाँ पर जो बहुलक हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। जो 2 संख्या है वो बार बार आई है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, निम्न आंकड़ों का प्रसार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रसार निकालना है तो क्या करेंगे, प्रसार का क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ पर फॉर्मूला होता है अधिकतम मान और माइनस कितना होता है, माइनस होता है न्यूनतम मान। तो सबसे अधिकतम मान इसमें क्या दिया हुआ है, अधिकतम मान दिया हुआ है इसमें 19, तो इसको लिख लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 और माइनस कितना हो जाएगा, सबसे न्यूनतम सबसे छोटा मान जो है क्या है, सबसे छोटा अंक जो है इसमें 2 दिया है तो -2 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 17। तो यहाँ पर जो प्रसार आ गया है वो कितना है, वो हो जाएगा हमारा 17। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। बारंबारता, मध्यमान और माध्यांक को लेकर जो आपके डाउट थे वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।